एस्प्रेसो पाकिस्तान की मईशत के बारे में बात कर लेते हैं और मईशत के हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं। कल जब ये खबर आई, इनफैक्ट जब ये ज़िमनी इंतखाबात के रिजल्ट्स आए, उसके बाद बहुत ही बुरा इम्पैक्ट, बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे आया, डॉलर प्राइस के ऊपर आया और इस गैर यकीनी की वजह से तारीख की सबसे बुलंद सतह पे डॉलर पहुंचा 215 रुपए और तकरीबन 50 पैसे तक इसकी जो प्राइस है वो पहुंची। और स्टॉक मार्केट भी शदीद मंदी का शिकार रही। 42,000 का जो एक नफसियाती हद है इंडेक्स की, उससे भी इंडेक्स गिर गया और रिपोर्टेडली बिलियंस ऑफ रुपीज़ लोगों के जो हैं वो इन्वेस्टर्स के इसमें डूब गए। इस सारी सूरत हाल के ऊपर भी हमने बात करनी है, जो कि अब मामला सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ तक महदूद हो रहा है। मामला ये है कि ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम है ये पाकिस्तान में था, पाकिस्तान में है और शायद आगे रहने वाला है। तो इसका हल क्या है कि इसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट कम आए, इसका डॉलर प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट कम आए और फिर अल्टीमेटली इसका लोगों की ज़िंदगी पे इम्पैक्ट कम आए। जो कि अभी IMF से मुतालिक जो प्रोग्राम है वो भी 2-3 माह से ताख़ीर का शिकार है और इससे भी मईशत को खातिर खा नुकसान पहुंच रहा है इस वक्त की सूरत। वज़ीर ख़ज़ाना जो IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए तारीख पे तारीख दे रहे हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि जुलाई के आखिरी हफ्ते में, आखिर में यानी कि हतमी मुआहदा तय पा जाएगा, लेकिन फिर यूटर्न लेते उन्हें मुआहदे की बहाली के लिए अगस्त का टाइम दिया और इसी तरह से ये सारी सूरत हाल है। मौसी सूरत हाल पे बात करते हैं। डॉक्टर खाकान हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर खाकान, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुल्क की मईशत की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये जो हम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देख रहे हैं, इसका इम्पैक्ट हमारी जो मईशत है उस पर बहुत ज़्यादा आ रहा है और हमने अभी कल ही डॉलर के हवाले से अगर हम बात करें तो बुलंद तरीन सतह पे था और ओवरऑल कुछ स्टॉक मार्केट की सिचुएशन भी अच्छी नहीं रही। तो इस हवाले से पहले आप स्टार्ट में कमेंट कीजिएगा। Assalamu alaikum, good morning. It's always a pleasure to be on a vibrant show like yours. So I always like to come to your show. Thank you. अच्छा जी, अब देखें जी, बात यह है कि एक तो ये है कि जो दुनिया में हो रहा है वो भी अभी चल रहा है, which is कि दुनिया की इकोनॉमीज़ को स्लो किया जा रहा है ताकि जो इन्फ्लेशन है उसको कम किया जाए। आपने देखा कि US में भी इन्फ्लेशन जो है वो 40 साल की हाईएस्ट सतह पर आई। तो एक तो ये ग्लोबल सिनारियो और यूक्रेन की वॉर, जो हमारा तेल था वो तकरीबन $95-96 पर बैरल पर आ गया था। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो $106 पर बैरल पे वापस चला गया है। सो ये तो हो गया दुनिया का। तो हमें अपनी इकोनॉमी को मैनेज करना है इसी चीज को देखते हुए। अब आ जाए लोकल सिनारियो पे। देखें, लोकल सिनारियो वही है जो चेंज नहीं हो रहा। वो ये है कि हमारा IMF से मुआहदा जो है जब कंप्लीट हो जाएगा तो मार्केट्स में सर्टेनिटी आ जाएगी। IMF मुआहदे में 2-3 स्टेजेस होती हैं। एक स्टेज ये होती है कि एक मेमोरेंडम होता है, कि कागज होता है जिस पे हम एग्री करते हैं कि आपने ये लिखा मुझे कि जी ये चीजें आप चाहते हैं हमसे, हमने उस पे आपसे आर्ग्यूमेंट किए, हमने अपनी चीजें आपके सामने रखी, अपने अपनी तजावीज़ आपके सामने रखी। और उसमें पाकिस्तान में ना 3 चीज़ों पे ये मुआहदा होना है। एक तो ये मुआहदा होना है कि जो हमारा बैरूनी खसारा है उसको कैसे कम करना है, जिसको ये ट्रेड डेफिसिट या करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। दूसरा इस पे होना है कि जो हम अखराजात करते हैं और जो हम कमाई करते हैं, यानी कि हमारे रेवेन्यूज़ पूरे मुल्क के, FPR के भी, फिर कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ हैं उनको मिलाएं। तो ये जो पूरे हमारे महसूलात हैं पूरे मुल्क से जो आते हैं, इनका जो ताल्लुक है हमारे एक्सपेंडिचर से वो कैसा चल रहा है। आपको पता है हम हमेशा कम रहते हैं, यानी कि एक डेफिसिट रहता है। यानी कि हमारा तखमीना ये है कि इस साल भी 5% का एक डेफिसिट, 4.9% का एक डेफिसिट होगा अगले साल। तो हमने इस पे एग्री करना है उनके साथ। तीसरी चीज जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल है, मतलब टैक्स लगाना। तो चले इस दफा हमने टैक्स लगाया, कोशिश की कि कुछ अमीरों पे लगाएं, तो पर्सनल इनकम टैक्स में वो चेंजेस हम नहीं कर सके जो हम चाहते थे। और डॉक्टर मिफ्ता साहब ने इसका खुद एतराफ़ भी किया है कि वो चाहते हैं कि इससे बेहतर चीज़ होती। तीसरी चीज़ है एनर्जी प्राइसेस। अब एनर्जी प्राइसेस में 1-1.5 साल का बैकलॉग आ रहा है। वो अभी एनर्जी प्राइसेस में चेंज आना है। पेट्रोलियम में आ गया है, एनर्जी से मेरा मतलब है पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी में आना है। अब इस वक्त जो डेट सामने आ रही है आपके नाजरीन के लिए, वो ये है कि 26 अगस्त को हम बोर्ड में चले जाएंगे IMF का मुआहदा लेके। बट ये जो टर्मोइल कह लें या जो चीज़ें तब्दील हुई पॉलिटिकल फ्रंट पे, ये नहीं हुआ था तो सर्टेनिटी ज़्यादा थी, क्योंकि इसमें अभी हमने कुछ अपने दोस्त ममालिक से भी बात करनी है। अब वो क्या बात है? बात यह है कि हमें अगले साल $35.1 बिलियन चाहिए। सर्टेनली बहुत बड़ी सी रकम लगती है। यानी कि ये हमारा हुजम है कि जो हम खसारा करेंगे और जो हमने पैसे वापस करने हैं उनको मिला के हमें $35.1 बिलियन इकट्ठे करने हैं। इसमें अभी भी कुछ शॉर्टफॉल है, यानी कि हमारी जो सारी बोरोइंग्स हैं IMF
سے, کمرشل بینکوں سے, ADB, ملٹی لیٹرل سے, ان کو ملائیں بھی تو 4-5 ارب ڈالر ہمیں کمی ہے. اور یہ کس نے پورا کرنے؟ آپ کو پتہ ہے ہمارے سارے وزرائے اعظم, ہمارے سارے وفود, ہمارے فرینڈلی کنٹریز جس میں چائنا, UAE, قطر اور کنگڈم آف سعودی عربیہ ہیں. تو ابھی ان سے پیسے پورے کرنے, تو یوں ہے کہ IMF معاہدہ ابھی بھی کمپلیٹ کچھ دن پہلے تھوڑا ٹائم لگے گا. کچھ دن پہلے ایک تو شہباز شریف صاحب نے خود آ کے بتایا تھا کہ IMF سے ہمارا جو the deal is done, ایک تو وہ تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مفتاح اسماعیل صاحب نے I think it was a presser because میں نے تو اسٹیٹمنٹ پڑھی ان کی, جس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر مختلف ممالک کے حوالے سے کوئی 1.5 ارب ڈالر کے حوالے سے کہا کہ ایک ملک انویسٹ کرنے جا رہا ہے, کچھ پیٹرولیم کی مد کے اندر ڈیفرڈ پیمنٹس ہونے جا رہی ہیں, کچھ اس طرح کے معاملات انہوں نے بتایا, جس سے اوورآل ہمیں کوئی 3-4 ارب کا ایک ایج مل رہا تھا اس کو لے کر. ایک تو یہ جو ابھی ضمنی انتخاب ہے, پاکستان کے اندر سیاسی صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی ہے, اس کی وجہ سے معاشی صورتحال ٹھیک نہیں ہوتی ہے, اور میرا سوال ہی یہاں پہ یہ ہے, یہ جتنی باتیں آپ کر رہے ہیں, یہ باتیں اگر ہو بھی جائیں پھر بھی جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستانی معیشت مشکل کا شکار رہے گی, لیکن کچھ نہ کچھ سانس لینے لگے گی. لیکن اگر یہ ہو ہی نہ, یا پاکستان کی سیاسی صورتحال ٹھیک ہو ہی نہ, جو کہ ہوتی نظر نہیں آتی اگلے 5-6 مہینے کم از کم, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو پائے گا جس طرح پائپ لائن میں ہم چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں, اور خاص طور پہ IMF ٹرسٹ کر پائے گا اس پولیٹیکل سچویشن کو دیکھتے ہوئے ریاست پاکستان کے اوپر؟ So all your comments are valid. نمبر 1 بالکل صحیح بات ہے, $4 بلین کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ڈاکٹر مفتاح وزیر اعظم اور ہمارے, آپ کو پتہ ہے کہ آرمی چیف نے بھی وزٹ کیا ہے فرینڈلی کنٹریز کو مڈل ایسٹ میں, اور سب کی کوشش اسی طرف ہے کہ یہ $4 بلین جس میں کچھ انویسٹمنٹ ہے, کچھ تیل کی فیسلٹی ہے, کچھ ڈپازٹ ہے, کچھ LNG کی فیسلٹی ہے, جسٹ ٹو بی کلیئر. سو اس کو پورا کیا جا سکے. IMF کے ساتھ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم یہ پیسے پورے کر لیں گے, سو دیٹ وی گو ہیڈ ود دی IMF پروگرام, اور یہ ہم جولائی میں ہی کرنے ہیں. اب اسی سے ٹرانزیشن کریں کہ اگر حالات پولیٹیکلی جو ہے اس میں ایک انسرٹنٹی کریٹ ہو گئی ہے, اور آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ یہ جو سرٹنٹی ہے وہ آنے والے دنوں میں نہیں آ رہی, تو فرینڈلی کنٹریز کیا یہ پیسے آپ کو دے دیں گی؟ دیٹ از دا کروشل کوسچن جو شاید 2 دن پہلے ارائیو نہیں کیا تھا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ اب اسٹیٹ لیول پہ چونکہ سارے جو ہمارے ادارے ہیں وہ انگیج ہیں اس چیز میں, تو مجھے کبھی امید ہے کہ جو ہماری اگریمنٹ IMF سے ہوا ہے اس کو ایک تو ہمیں پورا کرنا ہے. سو ہمارا اسٹاف لیول اگریمنٹ, ایک اگریمنٹ یعنی کہ جو اسٹاف لیول آپ جو کہنا جیسے ایڈمنسٹریٹو لیول پہ ایک اگریمنٹ ہو گیا ہے, آسان لفظوں میں اسٹاف لیول پہ اس پر, اب اس کو کمپنی کا ایک بورڈ ہوتا ہے, تو بورڈ نے ریٹیفائی کرنا ہے. اسی طرح IMF کا ایک بورڈ ہے, اس نے اس کو ریٹیفائی وہ تب کرے گا اس اگریمنٹ کو جب یہ جو شرائع جو ہم نے طے کی ہیں کہ جی یہ شرط ہے, یہ شرط ہے, یہ شرط ہے ان 3 سیکٹرز میں, تو ان کو اب ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب پولیٹیکل انسرٹنٹی ایک یہ کہ الیکشن کب ہونے ہیں, بٹ کل آئی تھنک تھوڑی سی سرٹنٹی PMLN اور PDM نے تو کریٹ کی ہے. انہوں نے تو ہمیں کہا ہے کہ ہم اپنی ٹرم کو پورا کریں گے, پر دین دیر از دی ادر سائڈ آلسو, جو کہ ابھی ایک دوسری طرف رات کو انسرٹنٹی عمران خان صاحب نے کر دی تھی آ کے پیدا. ڈاکٹر صاحب جی ان کا خیال تھا کہ جلدی ہونے. دیکھیے میں اس وقت ایک ضرور گزارش کروں گا کہ IMF کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ذرا سا آپ کو کل یہ فیلنگ ہوئی مارکیٹس کو کہ انسرٹنٹی ہے, تو ساری مارکیٹس نے بہت نیگیٹولی ریئیکٹ کیا. IMF میں جانے کے علاوہ شاید آپ کو کوئی اس وقت اور چارہ نہیں ہے اگر آپ نے سری لنکا کا جو سچویشن ہے اس سے دور رہنا ہے. I am very very clear. اچھا ڈاکٹر صاحب, obviously سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں, obviously ہمارے پاس ٹائم کم ہے, میں چاہوں گی اینڈ میں یہ جو ہم جتنا ابھی IMF پروگرام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اکانومی کی اسٹیبلٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, obviously جب ہم IMF پروگرام میں جائیں گے اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بورڈ لیول پہ جانا ہے, اب اس کا امپیکٹ عام لوگوں تک آنے میں بھی تو ایک ٹائم درکار ہے. obviously سب چیزیں ایک دم سے نارملائز نہیں ہو جائیں گی. مین وائل یہ جو انسٹیبلٹی کی وجہ سے جو اکانومی سفر کری ہے, اس کا آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام پبلک تک کب تک آئے گا, اور اس سچویشن میں ابھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ تو دیکھیں یہ بھی بہت آپ نے اچھا بات سامنے رکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی جلدی IMF کریں گے نا,
उतना ही आपको तकलीफ कम होगी। मतलब इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि लेट से IMF हो जाता है, रिजर्व्स बिल्ड होना शुरू हो जाते हैं, सो आपके घर में पैसे ज्यादा आना शुरू हो जाते हैं, आपकी करेंसी को शायद तकवीयत मिलना शुरू हो जाएगी। अभी तकवीयत क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज रिजर्व्स जो है वो ड्रेनिंग है। अगर ये बिल्ड होना शुरू हो जाएंगे तो आपकी इन्वेस्टर जो है उसको कॉन्फिडेंस आएगा और रुपी में एसेट्स होल्ड करना लोग पसंद करेंगे। अभी तो आप भी ये चाहेंगे कि नहीं मैं डॉलर होल्ड कर लूं, इसी तरह जो इस वक्त हमारा एक्सपोर्टर है वो भी अपने डॉलर को होल्ड किए हुए है, फिर कुछ स्पेकुलेशन आ गई है। अगर हम जल्दी जाएंगे तो तकलीफ कम से कम होगी। बाकी अभी भी एनर्जी प्राइसेस की तकलीफ जो है वो आनी है, थोड़ी सी ज्यादा, पेट्रोलियम में इतनी नहीं, बट बाकी इलेक्ट्रिसिटी और गैस में। इससे पहले कि आप मुझे वक्त कम दें, मैं अपनी थीम फिर रिपीट करूंगा जो मैं आपके प्रोग्राम के वसातत से हमेशा करता हूं कि सेविंग ग्रेस हमारी उसी में है कि हम अपना कंजर्वेशन का, सेविंग्स का और राशनिंग का, आज मैं तीसरी चीज भी ऐड कर रहा हूं, वो है राशनिंग। सो पहले मैं हमेशा कहता था कि कंजर्व करें, फिर आप सेविंग्स अपनी बढ़ाएं। आज आप ये भी मैं कहता हूं कि राशनिंग करें। अगर आपको ये लगता है कि कुछ औकात ऐसे हैं जबकि आपकी बिजली का बिल कम है तो वो इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है कि गैस को हम राशन कर सकते हैं इन द सेंस कि हम चूल्हे को जल्दी बंद कर सकते हैं, हम कुछ ऐसे खाने बना सकते हैं जिससे हमारी गैस का मिकदार कम से कम इस्तेमाल हो, वो करें। सो ये अभी इसके अलावा आप इसमें से गुजर नहीं पाएंगे। ये एडवाइस सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। मैं एक वेबिनार में इंटरनेशनली डिस्कस कर रहे थे, ग्लोबली ये एडवाइस दी जा रही है कि आप इस पे अमल करें। थैंक यू वेरी मच फॉर प्रेशियस टाइम।